हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग का ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस, एरियाज, मासेस, टाइम, प्रेशर। बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं एरियाज को मेजर करने के लिए, जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए, टाइम, मासेस, ये सब मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का यूज़ करते हैं हम लोग उसी को पढ़ेंगे। हम लोग ये सब चीज़ थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोग पहले ही सुने बार क्या होते हैं, पास्कल क्या होते हैं, टोन क्या होते हैं, बार्न, एकड़, ये सब क्या होते हैं। जैसे हम लोग लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर के बारे में वो सब हम लोग सुने, फिर आर्मस्ट्रांग, फर्मी, ये सब हम लोग सुन चुके। लेकिन इस चीज़ को हम लोग प्रॉपरली नहीं जानते। ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है डे टू डे लाइफ में हम लोग जो यूज़ करते हैं, इन सब को हम लोग प्रॉपरली नहीं जानते। तो आज हम इस लेक्चर में ये सब चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस से। जैसे कि एटॉम है, एटॉम का डिस्टेंस, रेडियस बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है बहुत स्मॉल होता है, कितना, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो उसी चीज़ को, इतना छोटा चीज़ को हम लोग मेजर करने के लिए थोड़ी ना मीटर का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे फार्मी का, आर्मस्ट्रांग का और नैनोमीटर, ये सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फार्मी मतलब क्या होता है, 1 फार्मी इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। एफएम मतलब यहाँ पे क्या है, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 फार्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, जो है एक न्यूक्लियस का रेडियस। ठीक उसी तरह एटॉम का जो रेडियस होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम जिसका सिंबल है ए, ऊपर में एक नॉट लगा देना, इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक उसी तरह नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। फिर आता है माइक्रोन। तो माइक्रोन मतलब कितना होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये माइक्रोन मतलब कितना थिकनेस होता है, उसका एक आइडिया पाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जो पॉलीथीन आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका जो थिकनेस होता है कितना होता है, ये तो बहुत पतला होता है ना एक्चुअल में, तो उसका जो थिकनेस होता है 20 से लेकर 80 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। तो हम लोग को एक आइडिया मिल गया माइक्रोन मतलब कितना छोटा लेंथ होता है। तो फिर नेक्स्ट में आते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने का जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि लाइट ईयर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोर्ड में तो जगह नहीं है अभी, तो इस चीज़ को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एरियाज का जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि बार्न। बार्न मतलब कितना होता है, 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह आप लोगों ने एकड़ सुना है ना, आप लोगों का घर का इतना प्लॉट है ना, वो जो प्लॉट है इतना एकड़ का है, ये सब होता है ना। तो 1 एकड़ का मतलब कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। फाइन। तो अभी हम लोग देखते हैं मास का जो यूनिट्स होता है, मास मेजर करने के लिए जो बेसिकली हम लोग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सपोज बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मास हो गया, जैसे कि 1000 kg, ओके, उसको मेजर करते हैं हम लोग 1 टन से, टन की यूनिट से हम लोग लिखते हैं। तो 1000 kg मतलब कितना होता है, 1 टन होता है। तो ठीक उसी तरह 100 kg मतलब कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। 1 पाउंड मतलब कितना, उसको हम शॉर्टकट 1 LB लिखते हैं, ठीक है। LB मतलब पाउंड होता है। तो कितना होता है, 0.4536 kg होता है। फिर आते 1 CSL। CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, जो हम लोग का भारत का साइंटिस्ट है ना चंद्रशेखर, तो उनके नाम पे ये यूनिट रखा गया, चंद्रशेखर लिमिट, जो है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो सन का मास कितना होता है, बहुत ज़्यादा ना, उसका 1.4 टाइम्स, ठीक है। फिर आते हैं 1 AMU। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि एक कार्बन एटम का मास जितना होता है, उसका अगर तुम 12 से भाग दोगे तो जितना आएगा आंसर पे वो होगा डिस्पैच, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो होता है इतना kg। फिर आते हैं टाइम का यूनिट्स, जो है सोलर डे, सेड्रियल डे, ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को बोर्ड में जगह चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं प्रॉपरली दे दूंगा। फिर देखते हैं प्रेशर का यूनिट जो होते हैं बार, ओके। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना, 1 ATM। 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब है 10⁵ पास्कल, जो हम पास्कल से यूज तो है ना, हर जगह पे पास्कल यूज करते हैं, लेकिन 1 बार मतलब कितना, 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करते टाइम ये सब चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर से। फिर आते हैं उसी चीज़ को, वो जो 10⁵ पास्कल यानी 1 बार है, यानी 1 ATM है, उसको हम लोग
कैसे लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मार्क्यूरी Hg कॉलम। तो वहाँ पे हम लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे जो एक मार्क्यूरी कॉलम होता है ना बैरोमीटर, तो वहाँ पे एक ऐसा ट्यूब होता है, तो उस ट्यूब पे मार्क्यूरी 760 मिलीमीटर तक राइज होता है, तो इसलिए ये 760 मिलीमीटर लिखते हैं Hg कॉलम का, ठीक है। Hg मतलब मार्क्यूरी कॉलम। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में जब बैरोमीटर पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे अच्छे से। फिर आता है मिलीबार, जिसका मतलब है 10⁻² पास्कल, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ लिया प्रेशर का यूनिट, मास का यूनिट और फिर स्मॉल डिस्टेंस का यूनिट और एरियाज का यूनिट, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ को मीटर देता हूँ क्योंकि बोर्ड में हमें जगह चाहिए होगा। तो हम लोग अभी समझेंगे एक एक करके लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, फिर पार्सेक क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे सोलर डे, सिडियल डे, सोलर ईयर, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। फाइन, तो अभी मैं इसको मीटर देता हूँ। तो अभी देखते हैं लाइट ईयर क्या होता है। तो 1 लाइट ईयर मतलब लाइट एक ईयर में कितना ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लाइट का वेलोसिटी जो होता है c ना, तो कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब लाइट एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को निकलना है, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया है कि एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल किया, लाइट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो 1 ईयर में लाइट कितना मीटर ट्रेवल करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी को निकलने के लिए हम लोगों को फाइन करना होगा 1 ईयर में कितना सेकंड होता है। फाइन, तो हम लोग इसी को अभी फाइन करते हैं। तो 1 ईयर में कितना दिन होता है 365.25 डेज होता है, ठीक है। तो एक ईयर में इतना डेज। तो हम लोग को मालूम है अगर एक दिन में, तो एक दिन में कितना आवर होता है, 1 डे में आवर होता है 24 आवर, ठीक है। तो फिर 365.25 डेज में कितना आवर होंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 24 आवर डिवाइडेड बाय 1 डे, ओके, डिवाइडेड बाय 1 डे इंटू 365.25 डेज। फैन, तो यहाँ पे डे कट जाएगा, आंसर आएगा आवर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएंगे 24 × 365.25 आवर। फाइन, तो इसका मतलब इतना डेज में इतना आवर आता है। तो इसका मतलब इतना डेज मतलब कितना 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितना आवर है, इतना आवर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो फिर उसी तरह 24 × 365.25, 24 × 365.25 आवर में कितना सेकंड होंगे उसी को देखना है। तो यहाँ पे आंसर रहेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1 × 24 × 365.25, ओके। तो इतना सेकंड होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3600 × 24 × 365.25 सेकंड, ओके। तो अभी हम लोग को मालूम हो गया कि इतना आवर में कितना सेकंड होता है, इतना सेकंड होता है। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि इतना आवर में कितना सेकंड होगा, इतना सेकंड। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3600 × 24 × 365.25 सेकंड, ठीक है। तो 1 ईयर में इतना सेकंड होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब इतना सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उसी को फाइंड करने के लिए हम इसको मीटर देते हैं। तो अभी मैं 1 ईयर की जगह पे, मैं इस 1 ईयर की जगह पे लिख सकता हूँ इतना सेकंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3600 × 24 × 365.25 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में इतना सेकंड होता है। एक सेकंड में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इतना सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इंटू इतना सेकेंड। तो लिख देंगे 3600 × 24 × 365.25
सेकेंड। तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो अभी इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद आंसर कुछ आएंगे, वो होंगे 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो क्या आएंगे आंसर? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप लोग इस चीज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग समझ गए 1 लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस होता है। मतलब लाइट 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सपोज ये है सन। ओके, सन और यहाँ पे मान लो अर्थ है। ओके, अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका वैल्यू मीटर में होता है कितना? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फाइन, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है। तो पारसेक क्या होता है उसे देखते हैं अभी। तो पारसेक मतलब ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सन और अर्थ के बीच में, ये लाइन एक एंगल फॉर्म करेगा। किधर? इधर पे। ओके, ये एंगल अगर 1 सेकेंड हुआ, कितना? 1 सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 सेकेंड। ठीक है। तो अगर ये एंगल 1 सेकेंड हुआ तब ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 पारसेक। तो क्या आप जानते हैं 1 सेकेंड मतलब कितना डिग्री एंगल होता है? अगर नहीं जानते हैं तो इसी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फाइन। तो अगर जानते हो तो फिर भी देखो, क्या ही है, सीख जाओगे अच्छे से। तो 1 डिग्री मतलब कितना होता है? 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं 1 आवर भी। ठीक है। तो 1 मिनट मतलब कितना होता है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है। तो हम लोग सेकंड को डबल डैश से लिखते हैं और इसको सिंगल डैश। तो इसका सिंगल डैश मतलब क्या है? मिनट होता है। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक है। तो 60 मिनट मतलब कितना सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। ठीक है। तो 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कितना होंगे? 3600 सेकंड होंगे। तो हम लोग यहां से लिख पाएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 3600 सेकंड। तो इसका मतलब हम लोग फिर से लिख सकते हैं 3600 सेकंड। 3600 सेकंड मतलब 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर इतना सेकंड में 1 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना डिग्री होंगे? तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? 3600 सेकंड इंटू 1 सेकंड। तो ये सेकंड कट जाएगा, आंसर आएगा डिग्री में। इसको जब अब डिवाइड करोगे किससे? 1/3600, तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 0.0002777 होंगे। ठीक है, 8 डिग्री। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हो सीधा 0.00027 लिख देने से हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 7 होंगे। ओके, तो 1 सेकेंड मतलब कितना डिग्री? इतना डिग्री। तो क्या अभी आप लोग समझ गए पारसेक मतलब कितना है? अगर समझ गए तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। वो जो हम लोग लिखे थे टाइम के यूनिट्स के बारे में, जो सोलर डे था, सेंट्रियल डे था, तो वह सब के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। तो मैं अभी इस चीज़ का डेफिनेशन को लिख दूंगा। जो डेफिनेशन है सोलर डे, सेंट्रियल डे, ये सब क्या है आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अभी इसे एक एक करके देखते हैं। तो 1 सोलर डे यानी सोलर डे क्या होते हैं इसे देखते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द सन। ठीक है। तो अपना जो अर्थ का एक्सिस होंगे, तो ये सपोज मान लो अर्थ है, तो अर्थ का ये एक्सिस है, ये खुद का एक्सिस, तो अराउंड दिस एक्सिस ये अर्थ इसे रोटेट करेगा। ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सन अगर हम इसी चीज को देखेंगे तो वो जो टाइम होगा उस टाइम को बोलेंगे 1 सोलर डे। तो वही तो होता है ना, दिन रात। ओके, एक दिन। तो अभी देखते हैं सेंट्रियल डे क्या होता है। तो अगेन इट इज द टाइम taken by the earth to complete 1 rotation about its own axis, but इस बार with respect to क्या है? distant star। पहले क्या था? with respect to sun। ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट लीप ईयर। तो लीप ईयर मतलब क्या होता है? जो ईयर 4 से डिवाइड होता है, जैसे 2016 ये 4 से डिवाइड होता है, फिर आता है 2020 ये सब 4 से डिवाइड होता है, तो ये सब को बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। तो वहाँ पे क्या होता है? एक दिन ऐड हो जाता है। एक दिन क्यों ऐड होता है? देखो, एक ईयर मतलब कितना होता है?
365 डेज और क्या होता है 0.25, तो ये 25 मतलब क्या होता है 6 आवर्स। ओके, 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं, मतलब एक साल में 6 आवर्स ऐड हो गया, नेक्स्ट साल में और 6 आवर्स मतलब 12 आवर्स, और थर्ड साल में कितना 12 प्लस 6 इज 18 आवर्स, अगेन फोर्थ साल में कितना आवर्स हो गए 24 आवर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक दिन ऐड हो गया। वो जो दिन ऐड होता है ना वही आता है 29 फरवरी को। ठीक है, तो यूजुअली फरवरी मंथ कितना डेज का होता है 28 डेज का होता है ना, तो लीप ईयर पे क्या होता है एक दिन प्लस हो जाता है जो 29 डे होता है फरवरी मंथ का। ठीक है, तो इसलिए फरवरी मंथ में कितना होता है दिन 29 डेज होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसका बर्थडे 29 फरवरी को होता है ना। बर्थडे पार्टी 4 साल में एक बार देना होता है, इतना लकी हो आप लोग। नेक्स्ट देखो लूनर मंथ क्या होता है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। ओके, तो जो हम लोग बोलते हैं ना 27 डेज में पूर्णिमा आते हैं ना, तो वो 27 डेज लगाते हैं मून एक रिवोल्यूशन करने में अर्थ के अराउंड। एक्चुअली वो 27 डेज नहीं होते, कितना होता है 27.3 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का सेक। टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग जानते हैं कि सेकंड होता है, लेकिन एक्चुअल में वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेक। सेक मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, तो ये और ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में प्रॉपर्ली सीख गए, कैसे कहाँ पे कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। स्मॉल यूनिट एरियाज के लिए, स्मॉल यूनिट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, लार्ज यूनिट क्या होता है, केजी टन, ये सब जो मास का यूनिट है ये सब हम लोग अच्छे से सीख गए। और मेन पॉइंट ये है कि प्रॉपरली सीख गए हम लोग। पहले इधर उधर से थोड़ा बहुत सीखे थे, कहीं पे मिला बार, कहीं पे मिला कुछ सेद्रियल, कहीं पे मिला एटीएम क्या होता है, कहीं पे पास्कल, कहीं पे कुछ एकर, ये सब इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख रहे थे, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को प्रॉपरली सीख गए। तो अगर आप लोगों को लगा कि ये मैंने अच्छे से समझाया, आप लोग समझ पाए अच्छे से, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है इस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली पूरा एक्सपर्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।